एक स्टार्टअप पहले बिलियन डॉलर यूनिकॉर्न बनता है और फिर पब्लिक मार्केट में जाके धूम मचा देता है। आखिर ये होता कैसे? आज हम इसी यूनिकॉर्न प्लेबुक को समझने वाले हैं, वो भी भारत के 2 सबसे बड़े स्टार्टअप्स की कहानी के जरिए। तो सवाल यही है, एक स्टार्टअप अपना इतना बड़ा एम्पायर, अपना साम्राज्य खड़ा कैसे करता है? देखिए, इसका जवाब ना 2 हिस्सों में छिपा है। पहला हिस्सा है एक ऐसी चट्टान जैसी मजबूत नींव बनाना जिसे कोई हिला ना पाए, और दूसरा, सही टाइम पर पूरी दुनिया के सामने अपनी असली वैल्यू को अनलॉक करना। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जब बात आती है एक मजबूत बिजनेस की नींव रखने की, तो शायद लेंसकार्ट से बेहतर एग्जाम्पल मिलना मुश्किल है। उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसने उन्हें सीधे मार्केट का किंग बना दिया। लेंसकार्ट का सीक्रेट वेपन वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब ये क्या है? जरा सोचिए, एक किसान है जो अपनी फसल खुद उगाता है, उसे पैक भी खुद ही करता है और फिर सीधा उसे लोगों के घर तक पहुंचाता है। लेंसकार्ट चश्मों के साथ बिल्कुल यही करता है, मतलब डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फिर सेल्स तक सब कुछ इन हाउस। और इसका नतीजा क्या हुआ? बीच में कोई बिचौलिया ही नहीं। इससे न सिर्फ उनकी कॉस्ट कम हुई, बल्कि क्वालिटी पर भी उनका पूरा का पूरा कंट्रोल रहा। और बस इसी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल ने उन्हें दी रॉकेट वाली स्पीड। और जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, तो स्केल कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 2723 इतने स्टोर्स। ये साफ दिखाता है कि जब आपका बिजनेस मॉडल एकदम सॉलिड हो ना, तो फिर एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं होती। और अगर हम इन स्टोर्स का ब्रेकडाउन देखें, तो पता चलता है कि इंडिया में तो उनकी पकड़ जबरदस्त है ही, 2000 से ज्यादा स्टोर्स। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विदेशों में भी 650 से ज्यादा स्टोर्स के साथ उनका एक्सपेंशन वाकई काफी बड़ा है। और सुनिए, ये सिर्फ स्टोर्स की गिनती का खेल नहीं है। रेड से रिपोर्ट खुद कहती है कि फिस्कल ईयर 2025 में लेंसकार्ट इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन चश्मे बेचने वाली नंबर 1 कंपनी थी। अब ये उनके सक्सेसफुल बिजनेस ब्लूप्रिंट पर एक पक्की वाली मुहर है ना? तो ठीक है, लेंसकार्ट ने एक मजबूत बिजनेस बनाकर वैल्यू तो क्रिएट कर ली, लेकिन इस वैल्यू को बड़े लेवल पर अनलॉक कैसे किया जाए? इसका जवाब है आईपीओ। और इसे समझने के लिए हम केस स्टडी लेंगे ग्रो की, जो अब पब्लिक मार्केट में अपना पहला कदम रखने जा रहा है। तो ये आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आखिर होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये एक प्राइवेट कंपनी के पब्लिक बनने का प्रोसेस है। कंपनी पहली बार अपने हिस्से यानी शेयर्स आम लोगों को बेचती है और उसके बदले में अपनी ग्रोथ के लिए पैसा उठाती है। लेकिन एक मिनट, आईपीओ का सारा पैसा जाता कहाँ है? इसके ना 2 रास्ते हैं। पहला है फ्रेश इशू। इसका पैसा सीधा जाता है कंपनी की तिजोरी में, जिसे वो अपने विस्तार या नए प्रोडक्ट्स पर खर्च करती है। और दूसरा है ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। इसका पैसा उन शुरुआती इन्वेस्टर्स को मिलता है जो अपना कुछ हिस्सा बेचकर प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। अब जरा ग्रो के आईपीओ के नंबर्स पर गौर कीजिए। टोटल इशू साइज है 6600 करोड़ से भी ज्यादा। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी की ग्रोथ के लिए सिर्फ 1060 करोड़ रुपए ही हैं, जबकि एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 5500 करोड़ शुरुआती इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी कंपनी आईपीओ लाने की हिम्मत करती कैसे है? अरे भाई, इसका जवाब छिपा होता है उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड में। तो चलिए जरा ग्रो के आंकड़ों की कहानी सुनते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी है। सिर्फ 1 साल के अंदर 800 करोड़ के घाटे से निकलकर सीधा 1800 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट। ये 327% की ग्रोथ है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को कितनी तेजी से मुनाफे में बदला है। कमाल है। अगर हम पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखें, तो एक बात तो साफ है, टोटल इनकम लगातार बढ़ रही है। हाँ, फिस्कल ईयर 26 में एक बड़ा घाटा जरूर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो जबरदस्त कमबैक हुआ है ना, वो इन्वेस्टर्स को भरोसा देता है। और यही वो मजबूत आंकड़े हैं जो एक सक्सेसफुल आईपीओ की नींव रखते हैं। तो हमने लेंसकार्ट का मजबूत ब्लूप्रिंट देख लिया और ग्रो के शानदार फाइनेंशियल्स भी। अब इन दोनों कहानियों को जोड़ते हैं ताकि एक कामयाब यूनिकॉर्न की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो जो लोग इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये टाइमलाइन ज़रूरी है। आईपीओ खुल रहा है 4 नवंबर को और 12 नवंबर को इसकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने की उम्मीद है।
तो कुल मिला के इस कहानी के दो हिस्से हैं, दो हीरो हैं। लेंसकार्ट हमें सिखाता है कि एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल से वैल्यू कैसे बनाई जाती है, और ग्रो का आईपीओ हमें दिखाता है कि उसी वैल्यू को पब्लिक मार्केट में कैसे अनलॉक किया जाता है। एक बात तो पक्की है, एक मजबूत नींव के बिना एक बड़ा लॉन्च मुमकिन नहीं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत की अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी कौन लिखेगा? क्या वो कोई ऐसी कंपनी होगी जिसके पास लेंसकार्ट जैसा यूनिक बिजनेस मॉडल है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसके पास ग्रो जैसी विस्फोटक फाइनेंशियल ग्रोथ है? ये सोचने वाली बात है।